Good morning students. Standard 5th subject Maths, chapter number 11 area and its boundary. तो ये लेक्चर लगभग हमारे 7-8 पीरियड से हम ये टॉपिक कर रहे हैं। तो ये चैप्टर में मेनली 4 फॉर्मूलाज हैं एरिया और पेरीमीटर की, जो फर्स्ट सेम में भी हमने किया था और ये सेकंड सेम में भी हमने उसके सम्स किए थे। तो ऑलमोस्ट सभी मेथड के सम्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो अभी हम आज फिर से चारों फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और उसके रिलेटेड सम्स करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड का मेजरमेंट सेम होता है। ओके, हम यहाँ पर स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेंगे। एल 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 ओनली हमें लेंथ दी हुई हो तब समझना कि ये स्क्वायर शेप दिया हुआ है। जब हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हो तब समझने का कि वो कौन सा शेप है, रेक्टेंगल शेप है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला है 4 इंटू एल। ओके, 4 इंटू एल की, और हमने वो फिगर वाले सम्स किए थे जिसमें हमें अलग अलग साइड्स की फिगर दी गई थी, कोई 4 साइड्स 5 साइड्स ऐसी फिगर। तो उसका पेरीमीटर फाइंड करना था। तो हमने क्या किया था, उसकी सभी साइड के मेजरमेंट का क्या किया था, प्लस किया था। ओके, तो फॉर्मूला भी है ना वो, द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ हम उस तरह से अगर ये स्क्वायर का सम सॉल्व करें कि सपोज कोई भी स्क्वायर की लेंथ 2 दी हुई है और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हम उसकी चारों साइड का प्लस करें, 2 + 2 + 2 + 2, तो आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। और अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करें कि 4 इंटू एल, जहाँ एल मीन्स 2 सेंटीमीटर, तो 4 2 8 सेंटीमीटर, दोनों तरह से आंसर सेम आता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में हमें पता है कि लेंथ और ब्रेथ दी हुई होती है, ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट सेम होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया के लिए मैंने आपको मल्टीप्लाई याद रखने को कहा है, एल इंटू एल, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एल इंटू बी। ओके, फिर से चारों 4 फॉर्मूला हम अच्छे से सॉल्व कर ले, फिर इसके रिलेटेड सम्स अपने आप में दूंगी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एल इंटू एल, एंड फोर्थ नंबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो अगर ये 4 फॉर्मूला आपको क्लियर होगी तो आप किसी भी तरह के सम्स सॉल्व कर पाओगे। अब हम सम्स सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में।
solve the following. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो दिया है वो लिख देंगे। यहाँ हमें एल दिया है, लेंथ को हम एल करके लिखेंगे। एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे और हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे। फोर इंटू एल, जहां एल हमको दिया है 6 सेंटीमीटर। 4 6 24 सेंटीमीटर। ओके, तो a square whose length is 6 centimeter, its perimeter is 24 सेंटीमीटर। अब सेकंड नंबर का सॉल्व करेंगे। हम सभी मेथड के दो सम्स करेंगे। ओके, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें पहले जो दिया है वो हम लिख लेंगे। एल इज इक्वल टू 15 मीटर। कुछ लोग यूनिट नहीं लिखते हैं, मीटर या सेंटीमीटर, जो भी हमको यूनिट दिया हुआ होता है वो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम इसकी फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। 4, एल कितना दिया है हमें 15 मीटर। 15 4 60 मीटर। ओके, तो स्क्वायर whose length is 15 meter, its perimeter is 16 meter. Now third number. Okay, number 3. What is the perimeter of rectangle whose length is 11 centimeter and breadth is 14 centimeter? यहाँ हमें लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल शेप है। तो हम पहले लेंथ ब्रेथ जो हमें दिया है वो लिख देंगे। लेंथ हमको दी है 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 14 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हम उसकी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से देखकर कौन सा शेप दिया हुआ है वो डिसाइड करना होता है कि अगर लेंथ ब्रेथ दोनों दिया हुआ होता है
तो वो है रेक्टेंगल। ओनली लेंथ दिया हुआ हो तो वो कौन सा शेप हो गया, स्क्वायर शेप दिया है। वो नक्की करने के बाद, वो डिसाइड करने के बाद क्वेश्चन में से आपको लेंथ ब्रेथ जो भी उसका मेजरमेंट दिया है उसको लिखना होता है, और फिर हमें जो फाइंड करना है उसकी फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। टू इन द ब्रैकेट L प्लस B। ये चारों चार फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखनी है। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B। लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हो तो हमें क्या समझना है कि वो शेप है रेक्टेंगल शेप है। अब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे। लेंथ दी है हमें 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमको दी है 14 सेंटीमीटर। ब्रैकेट के बाहर हम सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो वो हम इधर लिखते हैं। 2 11 प्लस 14 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 टू जा 50 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से पूरा सम सॉल्व हुआ। फिर से पूरा समझ ले। नंबर 3, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is 11 centimeter and breadth is 14 centimeter। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से जो दिया है उसको हम लिख देंगे कि लेंथ हमको दी है 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमको दी है 14 सेंटीमीटर। फिर हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B। 2 ब्रैकेट के अंदर L के लिए हम लिखेंगे 11 और B के लिए हम लिखेंगे 14, ब्रैकेट के बाहर सेंटीमीटर। अब 11 प्लस 14 होते हैं 25। तो 25 और 2 के बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो 25 टू जा 50, तो हमारा आंसर आया 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 50 सेंटीमीटर। नाउ 4th नंबर। Number 4, find the perimeter of rectangle whose length is 20 centimeter and breadth is 40 centimeter। लेंथ पहले जो भी दिया है इंस्ट्रक्शन वो लिख देने की। मेजरमेंट L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, हर बार ऐसा ही करने का। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी हो, जो भी मेजरमेंट दिया हो उसको पहले लिख देने का। तो लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B। 2 L कितना दिया है हमें 20 सेंटीमीटर, B कितना दिया है हमें 40 सेंटीमीटर। ओके, तो हम उसकी वैल्यू लिख देंगे 20 प्लस 40
20 + 40 होते हैं 60 सेंटीमीटर। 60 2 = 120 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसा स्क्वायर कि जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर होगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ लेंथ दी थी 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी थी 40 सेंटीमीटर। फिर फॉर्मूला में वैल्यूज रखकर हमने उसका पेरीमीटर फाइंड किया, तो आंसर आया हमारा 120 सेंटीमीटर। अभी हमने दो एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के सम्स किए और दो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के सम्स सॉल्व किए। अब हम एरिया के सम्स सॉल्व करेंगे। नंबर 5, find the area of a square having length 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या वैल्यू दी है लेंथ की? L = 15 सेंटीमीटर। ओके, तो जो अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया की फॉर्मूला में आपको मल्टीप्लाई याद रखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हो तो L × L, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो तो L × B। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओके, L = 15 सेंटीमीटर वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी फॉर्मूला है L × L। अब हमें L की वैल्यू क्या दी है? यहाँ पर 15 × 15। अब आप देखो यहाँ पर 2 टाइम्स सेम नंबर है, इसलिए हम स्क्वायर लिखेंगे। या हम सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लिख दें या SQ करके लिखेंगे, पर स्क्वायर लगाना कंपलसरी है। जब भी आप एरिया का सम सॉल्व करते हो तो स्क्वायर वर्ड लगाना कंपलसरी है। 15 × 15 बड़ा नंबर हो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेने का। 2 2 5 ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने एक ही समय दोनों तरह से लिखकर बताया है आपको। ठीक है, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम उसकी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर = L × L। L हमें दिया है 15 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 × 15 कोई बड़ा नंबर हो तो आपको साइड में रफ वर्क करके देख लेने का। तो आंसर आता है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी, बट स्क्वायर वर्ड कंपलसरी है। या उसको वर्ड में लिखो या फिगर में लिखो। ठीक है, अब 6 नंबर। Number 6. What is the area of square
हैविंग लेंथ 16 सेंटीमीटर। यहाँ हमें लेंथ कितनी दी हुई है? 16 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम इसकी फॉर्मूला लिखेंगे L इंटू एल। ओके, जहां हमें लेंथ कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। तो 16 इंटू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 16 इंटू 16 साइड में रफ वर्क करके मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हमें मीटर का यूनिट दिया है तो हम लिखेंगे स्क्वायर मीटर। सेंटीमीटर का यूनिट दिया है तो हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। नंबर 6, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमें यहाँ पर लेंथ कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला है L इंटू एल, जिसमें L की वैल्यू हमको दी है 16 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 16 इंटू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 16 जा 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब हम किसके एरिया फाइंड करेंगे? सम्स करेंगे रेक्टेंगल के। नंबर 7, Number 7, find the area of rectangle having length 11 centimeter and breadth 10 centimeter। लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया है, तो शेप हमारा है रेक्टेंगल। ऑलरेडी क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है, और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो लेंथ और ब्रेथ का मेजरमेंट दिया है उसको हम लिख देंगे। Here we have given length 11 centimeter and breadth we have given 10 centimeter। ओके, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है L इंटू बी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी एरिया का फाइंड करने का है तो आपको मल्टीप्लाई याद रखना है। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L इंटू एल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। लेंथ और ब्रेथ कहाँ होते हैं? रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, अब हम इसका आंसर सॉल्व करेंगे। लेंथ हमको दी है 11, ब्रेथ हमको दी है 10, बाहर लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। जब भी एरिया फाइंड करना हो तो यहाँ स्क्वायर लिखना कंपलसरी है। 11 10 जा 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से फिर से पूरा सम समझा देती हूँ। नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे। हमें L दिया है 11 सेंटीमीटर और B दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें जब लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हो तो कौन सा शेप बन जाता है? वो
रेक्टेंगल शेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आप उसमें से लेंथ और ब्रेथ पहले लिख दो। अगर लेंथ दी है तो आपको समझ लेना है कि वो कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप है। लेंथ ब्रेथ दोनों दिया हो तो रेक्टेंगल शेप है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या फाइंड करना है। टोटल हमारी 4 फॉर्मूलाज अभी 5th स्टैंडर्ड में यूज हो रही है। ओके, तो हमें वो 4 में से कौन सी फार्मूला अप्लाई करनी है वो डिसाइड करोगे। उसके बाद उसकी फार्मूला लिखकर उसकी फार्मूला में वैल्यूज रखकर हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये चैप्टर में हमने बहुत सारे एरिया पेरीमीटर के सम सॉल्व किए, फार्मूलाज भी लर्न कर ली। लास्ट पीरियड में हमने एमसीक्यूज भी किए थे जिसमें सम्स थे, हमने मेथड के साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। ओके, सो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पीरियड में हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।